नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक झांसी के जाने माने व्यक्तित्व को, जो बहुत सारा सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं और इसके अलावा उनका अपना काम करने का अंदाज निराला है। चलिए मिलते हैं राजेश साहू जी से। नमस्कार राजेश साहू। नमस्ते जी। साहू जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपका काम करने का ढंग निराला है और आप कुछ अलग हटके काम करते हैं समाज में। हम चाहेंगे कि आप अपना छोटा सा परिचय के साथ शुरू करें। मेरा नाम राजेश साहू क्लब के नाम से लोग हमें जानते हैं। इसी के नाम से हमारा एक क्लब है जो मतलब झांसी में डांडिया हुआ, न्यू ईयर हुआ और मतलब सार्वजनिक। कब से चला रहे हैं आप? अब वैसे समाज सेवा में देखें तो हमें पिछले 25 साल हो गए, लेकिन मतलब अगर बैनर से हम कहें तो 2010 में पहली बार हमने साहू क्लब के नाम से प्रोग्राम किया। 2015 में थोड़ा लगा कि अब समाज से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए या बाहर टाइट नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो कुएं होता ना, कुएं के मेढक जैसा लग रहा था। काफी लोग हमसे साहू क्लब के अलावा भी अन्य समाज बहुत जुड़ चुका था जी। तो फिर हमने उसे नाम चेंज किया जी। वैसे तो हमें कुछ दूसरा ही नाम रख सकते थे, लेकिन उस समय हमारे साथ मजबूरी समझो या वो था कि हमारी साहू क्लब की भी एक पहचान बन चुकी थी, तो उस पहचान को हम खत्म नहीं करना चाह रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने राजेश साहू क्लब के नाम से। आपके क्लब के स्वजन से जो महत्वपूर्ण काम हुए हैं उनका भी संक्षिप्त में उल्लेख करें आप। जैसे कि अब हम लोग मतलब देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं हम समाज सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि समाज सेवा सिर्फ लोगों को कुछ गरीबों की सहायता करके या लोगों के, अगर मान लो किसी काम से मान लो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, वो भी समाज सेवा, तो वो भी एक हम उसे एक समाज सेवा मानते हैं। तो हमारा सिर्फ उद्देश्य यही रहा कि थोड़ा सा हमारा एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम है। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारा बच्चे हैं, बहुत सारे वो हैं जो हमारे क्लब से जुड़े हैं, और वो सब जुड़े नहीं, वो पसंद करते हैं, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करते हैं। और बस यही थोड़ा सा। आपके क्लब से लगभग कितने लोग जुड़े हैं, एक अंदाजा? क्योंकि देखिए सारी संस्थाओं में ज्यादातर होता है मेंबरशिप से होता है। तो मेंबरशिप में क्या होता है, जो लोग आपको मेंबरशिप काउंटेड होते हैं, तो काउंटेड होते हैं। और हमें तो मतलब क्या है कि फॉलो करते लोग, जो हमारे सदस्य भी नहीं है, कई बार वो मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम आपसे जुड़े हैं, हम आपको देखते हैं। कई शहरों से, झांसी तक नहीं रहे, कई शहरों में हम जाते हैं, लोग हमें मिलते हैं, वो कहते नहीं हम आपको पसंद करते हैं, मिलते हैं या आना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारे शहरों में अगर ऐसे प्रोग्राम हो जाए तो हमारा भी उद्देश्य है आगे चल के हम कभी कर सकें, इससे बाहर निकल सकें। साहू जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि आपके विंग में, आपके इस सोशल क्लब में आपने बताया बहुत सारी महिलाएं ज्यादा हैं, तो ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं था कि मतलब पहले हम बता रहे ना कि जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो मतलब ये हमारा एक जैसे समझो पार्टियां या मान लो हम लोग पिकनिकें करते थे समाज की, सिर्फ और समाज की। उस समय हम 20 साल के होते थे, समाज हमारा जो था सक्रिय उस टाइम 60 साल का, बड़ा गैप था। तो लेकिन वो भी बड़ा सफल था हम लोगों का। उसके बाद लगभग आप ये मानिए 10 साल बाद 2010 में हमने एक साहू क्लब के बैनर तले 30 साल के मतलब जो हम लोग के दोस्त थे उन लोगों को जोड़ के हम लोगों ने उनके साथ काम स्टार्ट किया, और वो कपल रहा। और 2005-15 तक हम लोग कपल 2016 जोड़ियों को आमंत्रित करते थे। हाँ, सिर्फ उन्हीं को करते थे, लेकिन बहुत सारी महिलाएं भी उस टाइम सिंगल हमसे हमारे क्लब में आती थी, जैसे डांडिया हुआ, इस तरीके के प्रोग्राम हुआ। और फिर कुछ समय बाद ऐसा होने लगा कि कुछ प्रोग्राम जब हम सिंगल करते थे महिलाओं के लिए तो वो ज्यादा सफल होते थे। अच्छा। और जो कपल करते थे वो उतने सक्सेस नहीं होते थे। तो उसमें मतलब थोड़ा सा हमें लगा कि शायद वो महिलाएं जब सिंगल आती ना तो कंफर्ट फील करती थी। और जब उनके पति आते थे या मान लो तो वो मतलब या तो उन प्रोग्रामों में रुचि नहीं लेते, वैसे भी पति पत्नी को धरोहर के रूप में मानता ना। हाँ, ये तो थोड़ा सा है आज भी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मतलब संपत्ति जैसा मानते हैं कि हमारा सामान है, ऐसे मानता हूँ। और भले ही हम लोग कहते हैं कि महिलाएं आज स्वतंत्र हैं, महिलाएं आज वो हैं, लेकिन किताबी जुमला है। हाँ, वो सिर्फ वो है, आत्मनिर्भर हैं, काम कर रही हैं, बहुत सारी जॉब कर रही हैं, सब कुछ है। उसके बावजूद भी उन्हें ये अधिकार नहीं है कि आज कहीं जाना है, उन्हें कोई अपने मन से कोई कार्य नहीं कर सकती। तो वो एक है कि जब वो लोग आते हैं तो आते थे या जब भी वो आते हैं तो मतलब वो उतना कंफर्ट नहीं होती जितना वो सिंगल होती हैं। तो बहुत सारी महिलाएं सिंगल जुड़ गई। अब आज की तारीख में हमारे यहाँ की मतलब 90% सिंगल लेडियां बहुत हैं, और मतलब अगर अनुमानित राशि मानी जाए तो लगभग
अब जैसे हम ग्रुपों से जोड़ सकते तो लगभग 3,000 मेंबर हमारे पास हैं। महिलाओं में आमतौर पे एकता नहीं होती है और वो कहते हैं महिलाओं की मित्रता ज्यादा चलती भी नहीं है, फिर भी साहू जी ने इतने सब लोगों को जोड़ लिया, ये कैसे जादू चला? नहीं, ये जादू नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है कि कोई महिला किसी के नीचे काम नहीं कर सकती है। आप इस बात को समझ लीजिए कि ज्यादातर संस्थाओं ने जो हमें लगता है कि बस वही होता है कि उनने अध्यक्ष बना दिया, किसी को उपाध्यक्ष बना दिया, किसी को वो बना दिया, फिर वो सचिव वाली अध्यक्ष की बुराई करती है, अध्यक्ष वाली वो यही सब मचा कद का खेल है वो, इसी कुर्सी और इसी नाम और इसी फोटो में। अच्छा, हमारे यहाँ कोई नहीं है, हम आपको बताएं, हमारे यहाँ सब सदस्य हैं। हमारे यहाँ मान लो आप ये समझिए कि अगर सांसद विधायक जी भी हैं तो वो भी सदस्य हैं, और अगर एक बहुत आम है तो वो भी सदस्य। कोई कमेटी या पद नहीं रखी आप? हाँ, तो वो हमने वो जो कहे ना कुर्सी रखी नहीं है तो लड़ाई किस बात? कुर्सी का झंझट ही खत्म कर दी। कुर्सी ही नहीं है तो लड़ाई किस बात की होगी? तो वो सब सदस्य हैं और सभी बहुत मतलब कॉपरेट हैं और बहुत मजा आता है। साहू जी, आपके बड़े इवेंट्स जो हुए हैं उनका उल्लेख भी संक्षिप्त में कीजिए। जैसे कि हम लोग डांडिया बहुत बड़ा करते हैं, न्यू ईयर पार्टी करते हैं, मॉडलिंग शो, फैशन शो और झांसी क्वीन, और मतलब बहुत सारी जैसे रैलियां हैं, महिलाओं की स्कूटी रैली वगैरह हैं, और फैशन शो इवेंट, ये ज्यादा हमारे। फैशन इसलिए क्योंकि नई पीढ़ी उससे जुड़ती भी है और महिलाओं का पसंदीदा मुद्दा भी होता है। हाँ, देखिए, जब भी कोई महिला जिस समय पैदा होती है तो उसके साथ एक ये होती है कि मैं भी कभी एक हीरोइन बनूं। देखो, सीधी सी बात है, और वो इस महत्वाकांक्षा होती है। हाँ, ये उसके साथ होती है, और वो इसमें हमेशा जीती है, पढ़ती एक तरफ है और एक तरफ वो करती है और वो चाहती है, और उसे ये चीजें पसंद आती हैं। जो भी संस्था इस तरीके का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है तो मुझे लगता है शायद वो उस ओर थोड़ा सा ध्यान देती है और उनसे जुड़ना चाहती है। यही बस मतलब हमारा भी उद्देश्य है कि वो जो चाहती हैं तो हम लोग हमेशा समय समय पे उन लोगों को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो झांसी क्वीन हो, बुंदेलखंड हो, मिस इंडिया हो, मतलब हर अगर हम लोग वो डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं उनके ऑडिशन करा के कई शहरों छोटे स्वरूप में भी कराने की कोशिश हमने, और बड़े शहरों में भी, दिल्ली में भी किए हम लोगों ने, चंडीगढ़ में भी किए हैं। हर जगह प्रोग्राम जितना हम कर सकते हैं कोशिश करते हैं जी। साहू जी, एक बड़ी बात यह है कि जब इस तरह का कोई व्यक्ति काम करता है तो वो टाइट हो जाता है, लोग उससे चिढ़ने भी लगते हैं, तपने भी लगते हैं। तो साहू जी के साथ ऐसी क्या स्थिति है? देखिए, सीधी सी बात है कि या तो आप काम नहीं करो, और अगर काम करो तो फिर चिढ़ो नहीं। देखिए, किसी ने कोई बंदूक रख के हमसे नहीं कहा कि आप एक काम करो, तो ऐसे होता है। वैसे बहुत ज्यादा होता, मतलब यही बात होती ना कि ज्यादातर 90% लोग घर बैठ जाते हैं। तो बस सीधी सी आप जिस दिन आप संयम रखना आप सीख जाएंगे ना, लोगों की बातें झराना सीख जाएंगे, लोगों पे ध्यान देना क्योंकि जब आप ये समझो कि जब आप काम करेंगे तो आलोचना तो होगी, बस जिस दिन आप आलोचना को सहना सीखे ना, बस आप समझ लो कि फिर आपके काम बनेंगे। तो ऐसे मुद्दों पे आपको गुस्सा आता है? नहीं, आना स्वाभाविक है, इंसान है तो कैसे मैनेज करते हैं? करना पड़ेगा, नहीं करेंगे छुपा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल छुपा लेते हैं। कई बार पक्का है। अरे बिल्कुल होता। देखिए, एक चीज और बता देना, कई बार झांसी बहुत छोटी सी, मुझे मालूम आपने मेरी बुराई की है और आप ही फिर सामने हो, आप ही हमारे ग्रुप में हो, आप ही आ रहे हो, तो उस समय भी मतलब हमारा कभी रंग नहीं बदलता। लेकिन इस बात से हमने जो सीखा, आज नहीं 2-3 साल बाद आप जरूर बदल जाएंगे कि इस व्यक्ति को पता भी है फिर भी ये बुराई नहीं करता है हमारी। तो एक ना एक दिन आप में। साहू जी, आपके इस पूरे मनोरंजन वाली यात्रा ही है। बिल्कुल। इसके अलावा आपके और क्या शौक हैं जो दुनिया को पता ही नहीं? बस शौक कह तो रहे कि दूसरों को मुस्कान लाना, या अच्छा, हम दूसरों के लिए नहीं करते, हम खुद के लिए करते हैं, और उसमें सभी को शामिल पहले खुद को जीना चाहिए। हाँ, जैसे हमें घूमने जाना है तो बस ज्यादातर लोग क्या होते हैं, जैसे होली है तो वो होली भी प्लान करेंगे कि हम होली खेलेंगे या होली का कोई प्रोग्राम करेंगे, तो वो उनकी फैमिली, उनके कुछ लोग, लिमिटेड लोग होते हैं। अच्छा, हमारा थोड़ा सा हमेशा ये रहता है कि अगर हम जैसे होली पे हम वो करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमसे जुड़े जितने लोग, सबको आमंत्रित करें, या मान लो हमारी झांसी है या जितने भी कांटेक्ट हैं, हम इस तरीके से प्लान करेंगे कि हम सबको उसमें समायोजित कर सकें। हमारे अगर हम कहीं घूमने भी जा रहे होंगे, चाहे मथुरा हो, हरिद्वार हो, कहीं पे भी है, वहां पे भी कोशिश करते हैं। कई बार इन चीजों को लेकर घर में मतभेद भी होते हैं कि हर जगह मतलब कभी लेकिन होता है कि जो सबके साथ मजा, हम अमरनाथ जाएं, हम कहीं पे भी जाएं, तो कोशिश बात करते हैं, वो सफल भी होते हैं। फैमिली की बात आई तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में हमारी मैडम है और 2 बिटिया 1 बेटा है, माँ है हमारी, और सभी लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं।
और फिर थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन मतलब फिर भी मतलब उनने देखा है, शुरू में तो उतना नहीं होता था, लेकिन अब वो बहुत कॉपरेट है। मतलब आपने इतना अच्छा कर दिया कि अब वो साबित हो गया, इसलिए उन्हें भी अच्छा लगने लगा। देखिए दो बातें होती है, जब आपको कहीं पे निगेटिव चीजें मिलती है ना तो आपको मतलब गुस्सा आता है, लेकिन जब चीजें पॉजिटिव मिलती है, आज फैमिली भी जब उनके भी सर्कल में वो बातें होती हैं हमको लेके, तो सकारात्मक बातें होती हैं, हाँ, तब उनको लगता है कि नहीं मतलब कहीं ना कहीं हमारा जीवन साथी सही काम कर रहा है, ठीक कर रहा है। क्योंकि आपका ज्यादातर सानिध्य महिलाओं के बीच से होता है, महिलाओं से जुड़ा हुआ चूंकि प्रोफेशन है, तो घर में स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ मुद्दा उठता तो होगा ही। नहीं, इस मामले में बहुत सुखी है, मतलब हम आपको कहें कि 99% में एक हम ही सुखी है। अच्छा। जो मतलब बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट है और उनको इन चीजों से कोई मतलब एक आप समझो ना ब्रॉड माइंडेड है, उन्हें पता है कि अच्छा एक वो होता ना कि कहीं भी जाएंगे आएंगे तो घर में, तो मतलब जहाज का पंछी आएगा तो वापस, तो मतलब एक बहुत अच्छी सोच है कि मतलब इस तरीके की कोई हम लोगों के यहाँ वो नहीं होती कि आप किनके साथ रहते हो, किनके साथ बैठते हो, क्यों ये सब करते हो। यही बात है जो कॉर्पोरेट घर से मिलता है, तो हम ये काम कर पा रहे हैं। जी, 2023 चल रहा है जी। अब नया आप झांसी बुंदेलखंड के लिए क्या धमाके करने वाले हैं? बस वही कार्यक्रमों को हम थोड़ा सा बस कोशिश भर करते हैं कि वो पहले से बेहतर हो जाए, और मतलब कोई बहुत ज्यादा आगे की प्लानिंग नहीं है, क्योंकि जितना हम आगे करना चाहते थे लगभग हम संतुष्ट हैं। अभी तक के सारे कार्यक्रम हम कर चुके हैं, बस उन्हीं को और बढ़ाना चाहते हैं और आगे करना चाहते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसकी प्लानिंग को किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े परिवार को लेकर चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कुछ खुश भी होते होंगे, कुछ दुखी भी होते होंगे, कुछ कोसते भी होंगे, कुछ बदवाएं भी देते होंगे, तो कैसे आप इसको बैलेंस सामने कैसे बिठाते हैं? देखिए, प्लानिंग की बात तो यह है कि ज्यादातर हम कंटिन्यू करते हैं, तो कंटिन्यू से मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे कि अभी मैंने कोई प्रोग्राम होली का किया, तो अब हमारे दिमाग में ये पहले से है कि हमें अगले साल होली करनी है, तो आज से हमारी तैयारी चल रही है। मतलब तैयारी का मतलब हम उस पर फोकस रखते हैं कि अगली साल भी हमें होली करना है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो हम वो छोटी छोटी तैयारियां दिमाग में जो चलती है ना, हम कहाँ करें, क्या करें, कैसे करें, मतलब उसको क्रियान्वित करने से पहले प्लानिंग रहती है। वो साल भर हमारा चलता है। अभी जो नए इवेंट है, मदर्स डे आ रहा है, तो मदर्स डे हमने पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, तो वो पहले से हम वो दिमाग में चल रहा है, तो 10 साल से पिछले साल से और अच्छा करना है, कैसे करेंगे हम, कैसे कर सकते हैं, तो वो दिमाग में हमेशा चलता रहता है। और मतलब आप ये समझिए जैसे आज 6 महीने हैं डांडिया के लिए, लेकिन वो दिमाग में हमारे डांडिया आज भी चल रहा है, आज से खेलना शुरू है मन में। मैं जब भी उन जगह पे जाता हूँ या उनसे जुड़े लोगों से या उनसे जहाँ हम करते हैं, वो सभी चीजों पे हमारा फोकस होता, उन पे देखना, उनकी टीम को तैयार करना, वो सब पे मतलब तो हमारा सालों से प्लानिंग चलती रहती है। वो दिखती नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे हम लोग के यहाँ यात्राएं होती हैं, अभी ये गंगा दशहरा पे हम लोग पिछली बार हरिद्वार गए थे, ठीक है, हरिद्वार, उसके बाद हम लोग नैनीताल गए थे। इस बार हमारा, पिछली बार ही हमने सोचा था कि इस बार हम बद्रीनाथ जाएंगे, हरिद्वार प्लस बद्रीनाथ, तो पिछले 1 साल से उससे जुड़े हुए बस पूरी प्लानिंग का हिस्सा दिमाग में वो चलता रहता है। तो ये तो हो गई प्लानिंग जी। और अब रही बात मतलब अच्छे बुरे अनुभव, तो देखिए घर में भी होते हैं। आप जिन बच्चों को अपन पाल रहे हैं, जिन बच्चों माँ बाप ने हमें पाला और टास्क की तरह लेते हैं आप, हाँ, तो जब उनसे हम वो हमसे संतुष्ट नहीं है, हम हमारे बच्चे हमसे संतुष्ट नहीं, तो परिवार है, हम उसे परिवार ही मानते हैं। गुस्सा है, ठीक है, और लगता है कि मान भी जाते हैं। साहू जी, मैं जैसा कि आप कर रहे हैं और पूरा बुंदेलखंड का पूरा दुनिया देख रही है आपको, ये बात आपके मन में क्यों आई, क्यों लगा आपको कि इस तरह का आयोजन करने से दुनिया को या बुंदेलखंड को या हमारी झांसी को आप एक नए तरह की खुशी प्रदान कर सकते हैं? तो देखिए, कोई एकदम हमारा एकदम उद्देश्य नहीं था, सोसाइटी थी, दोस्त यार थे, पिकनिकें हम लोग करते थे, धीरे धीरे उनका वो करते गए। हाँ, कुछ समय बाद जब इस फील्ड में आ गए, तब जरूर हमें ये एहसास होने लगा कि बुंदेलखंड पिछड़ा है, यहाँ की महिलाएं पिछड़ी हैं। जब भी हम कहीं बड़े इवेंट में जाएं, दिल्ली जाएं, ग्वालियर जाएं और शहरों में बड़े उनमें चंडीगढ़ जाएं, तो एक फर्क महसूस होता था। तो जरूर वहां से एक थोड़ा सा टीस होती थी कि नहीं यार, हम ये करेंगे, पहली बात। दूसरा, हम साहू समाज से भी हैं, थोड़ा सा हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, तो जब हम अदर समाजों को देखते थे तब भी हमें ये होता था कि आज हमारा भी समाज इन लेवल के कार्यक्रम कर सके। और वो
तो इन्हीं चीजों को लेके हमेशा कोशिश की और मतलब हमेशा सभी के लोगों से सहयोग से सफलता भी। साहू जी, मैं आपके पोस्टिंग को देखता रहता हूँ फेसबुक पर। आप बड़े उम्दा और बड़े सटीक पोस्टिंग आप पोस्ट करते हैं, जो बड़ा इंस्पिरेशन भी देती है और लोगों को संदेश भी देती है। कैसे कर पाते हैं? सीधी सी बात है, हम आपको बताएं ना कि बुरा भला सभी तरीके के लोग हैं। सबसे पहली चीज, हम जो अंदर हैं वो बाहर होना चाहिए। कभी हमने मतलब हमारे अंदर ये मतलब हमारा क्या, लोगों का भी कहना है कि बनावट नहीं है। जिससे जो कहना है, जिसको जो सुनना है, ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि वो कहते कुछ है करते कुछ है और दिखाते लगाए। हाँ, तो बस यही बात है भाई। ऐसा नहीं है, देखिए आप है ना, आपको कई लोग पसंद करते हैं तो वो आपको पसंद करते हैं, हम जो भी हैं लोग हमें पसंद करते हैं, तो हम क्यों वो एक बने, हम क्यों आप बनना चाहें और आपको हम क्यों दर्शाएं कि हम आप हैं। ये आपको भी पसंद करने वाले लोग हैं, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत सत्ता है। देखिए, राहुल गांधी को भी लोग पसंद कर रहे हैं, मोदी को भी पसंद कर रहे हैं, अखिलेश के भी पसंद, मतलब कहने वाली बात है हर किसी के, अरविंद को भी पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी को लोग पसंद करते हैं, हर किसी से लोग नफरत भी करते हैं। आप जो हैं वो बनो और जो भी आपकी विचारधारा है वो कभी भी मतलब भ्रमित नहीं होनी चाहिए। कुछ समय हो सकता कि लोग उस पर नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ तो उसमें होंगे ना जो आपके साथ जुड़ेंगे। जो भी लीक आपने एक बनाई है उसे कभी मतलब भ्रमित ना हो। लोग तो बातें करते हैं, कहेंगे, हाँ, लोगों का काम है कहना, ये अच्छे बुरे जी। साहू जी, एक बड़ा दिलचस्प सवाल, अगर आपको ईश्वर मिल जाए तो आप 2 वरदान क्या मांगना चाहेंगे और क्यों? अगर हमें ईश्वर मिल जाए तो 2 वरदान, एक तो क्या है कि सभी की जिंदगी में खुशियां हैं और खुशियां सिर्फ पैसे से ही नहीं होती, कुछ ऐसे संसाधन, कुछ ऐसे जिससे कि मतलब तो ना पल पल मुस्कान, पल पल खुशियां। और दूसरा, महिलाओं के लिए खास तौर से अभी हम लोग बातें जरूर करते हैं, मतलब हाँ, व्यवहारिक रूप से उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। मतलब देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं पहले जैसा रहा है। आज सती प्रथा खत्म हो गई, घूंघट प्रथा खत्म हो गई, लड़कियां पढ़ने जाती हैं। हाँ, काफी बदलाव आया है, बहुत सारा बदलाव आया, लेकिन अभी भी बहुत सारा जरूरत और है। तो भगवान से भी चाहेंगे, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक उनने उनकी कथा एक अलग ही लिखी हुई है। तो एक तो वो बदल जाए और दूसरा, सामाजिक स्तर पे भी अगर जितना हम लोग बदल सकें किसी तरीके से, उनकी नीरस जिंदगी या मान लो तो उनको भर सके। हाँ, जो विडंबनाओं से घिरा हुआ उनका जीवन है, मतलब कुरीतियां, जिनको हम कह लें कुरीतियां, प्रथाएं, जो मतलब जो आज से जो ये कहें ना, प्रथाएं आज से जब नेट नहीं था, जब लाइट नहीं थी, पता भी आदिवासी थे, जब हम लोगों से 100 तो 1,000 साल की वो जो दौर है, कुछ बहुत सारी कुरीतियां हैं और बहुत सारी वो हैं। तो अगर उनपे मतलब समाज मतलब उनको बदल सके, बहुत सारी चीजें बदल रही है। विधवाओं की शादियां हो रही है, ठीक है, और समाज एक्सेप्ट कर रहा है। आज बहुत सारे हमने सास ससुर देखे जो खुद कर रहे हैं। इससे अच्छा आप ये देखिए, समाज कहाँ, बहुत सारे पति हैं जो उनको आगे ला रहे हैं, उनको आगे ले जाते हैं, मैंने बहुत सारे मदद करते हैं, ठीक है, लेकिन सभी नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये साहू जी का संकल्प ये है कि वो लोग भी मदद करें, जो नहीं कर रहे हैं वो लोग भी करें, जो लोग नहीं सोच रहे हैं वो भी लोग भी सोचें, आजादी मिले, मतलब उनको उनका एक नया आसमान बना पाए वो। हाँ बिल्कुल, आप उन्हें उतना नहीं दो, अपने बराबर दे दो। साहू जी, बंजारा बीट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलग हटके है बिल्कुल। इसमें हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट मीडिया की तरह इसको बनाया है, ताकि समाज में जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो भी कलाकार हैं, जो अलग हटके काम कर रहे हैं, उनको इसमें समाहित किया जा सके। क्योंकि आपका तो बहुत बड़ा परिवार है आपके क्लब का, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को और अपने क्लब के सदस्यों को आप अपनी तरफ से कोई संदेश दीजिए। सभी लोग खुश रहें और मतलब खुशियां सिर्फ अच्छा, एक चीज हम और बताएं, जीवन में मैंने क्या देखा, जब हम कहते नहीं है, जब किसी को कुछ देते हैं तो वो भगवान भी हमें देता है। चंदन लगाते समय चंदन जैसे है ना, तो महकती है। तो ये वाकई में जब आप खुशियां देना लोगों में साझा करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं किसी रूप में वो आपको मिलती है। तो ये थे राजेश साहू, जो एक बहुत विशाल परिवार के मुखिया बनकर काम कर रहे हैं, समाज में एक नया फ्लेवर डालने की कोशिश कर रहे हैं और ये कामयाब भी हो रहे हैं। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें मौका दिया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।